भी बहुत अच्छा आया। इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो आइए जानते हैं। एक बहुत और आम कॉमन सी बीमारी है जो आज के डेट में हर आदमी मोटा मोटी ग्रसित है। थोड़ा बहुत हर आदमी को टेंशन, बीपी, लोग ऐसे ही बोलते हैं क्यों बीपी बढ़ा रहे हो, बोलचाल की भाषा में। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड रखा है। ये को बिल्कुल कोई ऐसी नहीं है कि जिसको आप जानते नहीं है। हर कोई यहाँ जानकार है, हर कोई यहाँ समझदार है। लेकिन जानकारी और मानकारी दोनों में बहुत बहुत थोड़ा अंतर है। जानना, चीजों को जान लेना और उस पर अमल करना, ये दोनों अपोजिट है, सिक्के के दो पहलू हैं। और कहा जाता है जानकारी अगर सही में अमल ना हो, वैसी जानकारी जिसका यूज ना हो वो कूड़े के समान है, कूड़ेदान के समान है। आपने जाना तो लेकिन उसको कूड़े में डाल के रखा है। आइए आज हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर में क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर यानी बीपी, ब्लड का प्रेशर, नाम से ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए इसके बारे में एक पीपीटी हमने तैयार करी है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करें आपसे, तो शायद आपको अच्छा लगे और समझने में इजी हो कि ये बिल्कुल कॉमन सी बीमारी। 10 में से आप बात करें तो 8 लोग, 6 लोग इस कॉमन बीमारी से ग्रसित है। तो ब्लड प्रेशर क्या है और किस तरीके से ये आपको अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो जिस तरीके से आप पोस्टर देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू। क्योंकि कहीं भी आप बैठे हुए हैं तो उनसे बात करेंगे, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम किसी के बारे में डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, ना हमें कोई डॉक्टर बनने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप एक कार ड्राइव करते हैं, एक गाड़ी ड्राइव करते हैं, सिर्फ आप ड्राइवर हैं, थोड़ा बहुत मैकेनिकली आपको नहीं नॉलेज है, तो कहीं भी ऐसी कुछ चीजें हो गई, गाड़ी खराब हो गई, तो आप वहीं पे छोड़ के आना होगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर मेरे को इंजन के बारे में, क्लच के बारे में, कहाँ पे कैसे क्या फिटिंग है, उसके बारे में अगर आइडिया हो जाए तो थोड़ी बड़ी गड़बड़ी हो तो हम ठीक कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा मकसद है, बी योर ओन डॉक्टर, अपने शरीर के लिए खुद का डॉक्टर बन जाए। हम अपने पार्ट पुर्जे को खुद जान लें, हम अपने हार्ट को, किडनी को, लीवर को, थायराइड को खुद जान लें कि ये होता क्या है, किस तरीके से होता है, ताकि जब आप डॉक्टर के पास बैठे, कहीं बातें हो, तो आप अच्छे से अपना पक्ष रख सकते हैं, आपको कोई बेवकूफ न बना दे। अगर आपको इंजन के बारे में, गाड़ी के इंजन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैकेनिक आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। या फिर आपको जानने का हक है, कोई ऐसे हॉस्पिटल में चले गए, कोई आपके परिजन है, रिलेटिव हैं, वो भर्ती हैं, तो आपको कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ डॉक्टर सही जा रहा है, गलत जा रहा है, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन आप ले सकते हैं। आपको जानकारी होगी तभी आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। तो कैसे जाने ब्लड प्रेशर क्या है, जो आप दवाई खा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है। आइए पहले ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। ब्लड का प्रेशर, सिंपल सी बात है, यानी कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड में प्रेशर बढ़ जाना, उसी को ब्लड प्रेशर, बीपी की बीमारी बोलते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है, कैसे बढ़ता है? जिस तरीके से आप सबको पता है कि हार्ट पंप करता है और हर ऑर्गन तक हमारा ब्लड पहुंचता है। सेल्स को हमको क्या चाहिए, हमारे सेल को, जो हमारा शरीर बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। सेल इकट्ठे होते हैं, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, आपको पूरा सिस्टम पता है। तो हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े में ऑक्सीजन भरता है और आपका हार्ट जब पंप करता है, हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया, तो वो आपके फेफड़ों से होता हुआ वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी उस ब्लड में ऑक्सीजन भर जाता है और हर सेल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वो ब्लड की होती है। हार्ट पंप करता है तो आपका हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑक्सीजन नहीं मिले कोई भी सेल जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन जिन खून, आपके ब्लड वेसल्स में, यानी खून की नलियों में जिससे ब्लड पास हो रहे हैं, बहुत फाइन कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं। तो उन उन ब्लड वेसल्स में धीरे 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 अंदर से चिकनाई जमनी शुरू हो जाती है। उस चिकनाई को प्लाक बोलते हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यानी कि आपका जो खून की नली है, ब्लड वेसल्स है,
अंदर से चिकनाई बढ़नी शुरू हो जाती है, ये ब्लड वेसल सिकुड़ना शुरू हो जाता है और धीरे 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 चिकनाई बैठते 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 एक दिन आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत है तो ब्लड तो पास हो रहा है, यानी कि ये जो प्लाक है ये मेन रीजन कोलेस्ट्रॉल है। जब आप टेस्ट कराएंगे ब्लड टेस्ट तो उसमें आता है एचडीएल एलडीएल। तो जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिसको प्लाक भी बोलते हैं, तो धीरे धीरे ये ब्लड की वेसल्स जो है सिकुड़ती हैं, नलियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और जब आपस में पूरी तरीके से चिपक जाएंगी तो आपको हार्ट अटैक होने लगता है। यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी कोलेस्ट्रॉल से शुरू होती है। इनडायरेक्टली आप ये बात करें कि आपका ब्लड जो है गाढ़ा हो रहा है। ब्लड का प्रेशर कब बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब वो भारी हो जाएगा। कोई चीज भारी हो जाता है तो कैरी करना मुश्किल होने लगता है, ऑक्सीजन स्लो सप्लाई होता है और इस तरीके से खून की नलियां जमना शुरू हो जाती हैं। और जिस तरीके से पाइप को, अगर आप सिंपल सी बात करें, पाइप से पानी जा रही है और बीच से आप दबाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है, उस फोर्स बढ़ जाता है। जब आप गाड़ी को धोते हैं तो देखना आप पाइप को आप प्रेस करते हैं, दबाते हैं, और जब पाइप को दबाएंगे तो फोर्स ज्यादा निकलता है। ठीक उसी तरीके से ब्लड वेसल जब सिकुड़ेगा तो ब्लड प्रेशर से जाएगा और आप उसी को नापते हैं तो पता चलता है, मेजरमेंट लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और जब ये चिकनाई दोनों वाल बिल्कुल चिपक जाता है, जब ये अंदर से कोलेस्ट्रॉल या फिर बहुत सारी चीजें ये अंदर से जब चिपक जाता है तो आपको इस तरीके से हार्ट अटैक होता है। जब ब्लड की नलियां फट जाती हैं, ब्लड वेसल रप्चर होता है, जब फटता है तो उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं और कुछ नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल की शुरुआत, बीपी अगर आपके पास है तो आप समझें, अगर आप बीपी से ग्रसित है तो कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम वो लेके आएगा। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, ब्लड आपका भारी हो सकता है। ब्लड अब भारी होना यानी ब्लड गाढ़ा होना दो तीन चार चीजों पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपके ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई हो। अगर आप डायबिटिक है तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है, और भी कुछ रीजन हो सकता है ब्लड का फैट बढ़ जाए। आप बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं तो ब्लड में फैट बढ़ जाए, वसा बढ़ जाए, यानी ब्लड के फैट को हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। उसके लिए भी बात करेंगे तो पहले ये कॉमन सी भाषा बात करते हैं कि जब धीरे धीरे एक बार फिर से बात करें, ये ब्लड वेसल्स आपस में सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल जब जमना शुरू होता है इनर वाल में तो धीरे 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 इस तरीके से चिपक जाएगा और चिपक जाएगा तो ब्लड पास नहीं करेगा। और ब्लड पास नहीं करेगा, पाइप को आप पूरी तरीके से दबा देंगे, बिल्कुल जगह नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से वो पाइप फटेगी क्योंकि मोटर चल रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारा हार्ट पंप कर रहा है और पाइप अगर ब्लड पास नहीं होगा तो खून की नलियां रप्चर होंगी, टूट जाएंगी, इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। और ये खून की नलियां जब फटेंगी, ब्रस्ट करेंगी, तो हो सकता है ये हार्ट के अंदर भी हो जाए, हो सकता है ये ब्रेन के अंदर भी हो जाए, हो सकता है अलग अलग ऑर्गन में ये हैमरेज, इसको ब्रेन हैमरेज भी बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, और कुछ नहीं है, ये ब्लड वेसल्स फट गए हैं। यानी कि पाइप फट गया, और पाइप फट गया तो ब्लड पास नहीं होगा, और ब्लड पास नहीं होगा तो आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, और सेकंड में अगर सेल को हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर नहीं मिला ऑक्सीजन तो सेकंड में हमारी डेथ हो सकती है। तो इस तरीके से ये ब्रेन में भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। और कहा जाता है आज ये समस्या इतनी कॉमन है, इतना आम है कि 21 से 22% जो मेल हैं और 16% महिलाएं हैं। ये एक रिपोर्ट कहता है, ये WHO का एक रिपोर्ट है कि आज के रेट में 21% मेल और 16% फीमेल आज इस ब्लड प्रेशर का शिकार है। इतना आम कॉमन बीमारी हो चुकी है ब्लड प्रेशर, जिसको उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। आपका विजन लॉस हो सकता है। अगर जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप देखेंगे उनका धीरे 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 रेटिना खराब होना शुरू होता है, उनको चश्मा लगना शुरू हो जाता है, दिखना कम हो सकता है, यानी आंखों की रोशनी जा सकती है। हार्ट अटैक तो मेन कारण है ब्लड प्रेशर का। हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम शुरू ही होता है बीपी से। यानी बीपी के आप पेशेंट हैं तो आगे चल के ये मान के चलिए कि आप हार्ट के पेशेंट होने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। अगर वहीं बीपी को कंट्रोल नहीं किया गया तो हार्ट अटैक आना
90% चांसेस और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर प्रेशर बढ़े रहेगा, अच्छा ब्लड का ही प्रेशर बढ़ा रहेगा तो हर ऑर्गन डिस्टर्ब होगा। किडनी फेलियर के भी चांसेस हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन के अंदर। यानी एक छोटी सी बीमारी जिसको बीपी बोलते हैं, धीरे 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 अगर ये रेगुलर रहे, कंटिन्यू रहे, इसको आप कंटिन्यू कंट्रोल ना करें, तो इन सब चीजों को आपको लेके आएगा। जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसके लिए हार्ट प्रॉब्लम आएगा। हार्ट प्रॉब्लम आएगा तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे और डॉक्टर क्या करेगा? बाईपास सर्जरी। सीधी सी बात है। जिस तरीके से मेन मेन नली से ब्लड जा रहा है, मेन पाइप से ब्लड जा रहा है, अगर वो जाम हो जाता है तो आपके जांघों से या कुछ दूसरे जगह से कोई नस निकाल करके इस तरीके से बाईपास में जोड़ दिया जाता है। यानी मेन रास्ता से ब्लड नहीं जाएगा, अब बाईपास होके जाएगा। जिस तरह से शहर का मेन रास्ता जाम हो जाता है, बाईपास से जाते हैं, और जब आप बाईपास रास्ता अख्तियार करते हैं तो आपको समय ज्यादा लगता है, आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, तेल खपत ज्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से जिनको बाईपास सर्जरी हो जाती है वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सीधी जा रही थी अब घूम के जा रही है, तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। आदमी को बोला जाता है भारी चीज नहीं उठाने के लिए, एहतियात बरतने के लिए। बाईपास होगा नहीं तो एंजियोप्लास्टी होगा। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, दो वाल जो चिपक रहे हैं उसके बीच में एक नीडल घुसाई जाती है, एक सुई जैसी नीडल घुसाई जाती है, उसमें एयर भरा होता है, उसको फुला दिया जाता है और इस तरीके से बैलून की तरह वो फूल जाता है। एंजियोप्लास्टी आपने सुना होगा, कुछ नहीं है, नसों में एक नीडल नीडल घुसाया जाता है और वो नीडल में हवा रहता है, बाद में उसको फुला फुला दिया जाता है। अब ये फूल गया तो दोनों वाल जो है चौड़ा हो गया, वाइड हो गया, अब आराम से ब्लड जा सकता है, पास हो सकता है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल, मेन प्रॉब्लम है ब्लड का फैट, मेन है आपका डायबिटीज। जब तक ये तीनों कंट्रोल नहीं होगा, आपके ब्लड का वसा कम नहीं होगा, खून में चर्बी कम नहीं होगी, तब तक ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन आपका ये कोलेस्ट्रॉल को कम करना, वसा को कम करना, फैट को कम करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बीपी की कोई दवा खाते हैं, कोई गोलियां खाते हैं, तो बीपी की दवा और कुछ नहीं है, मैं आपको एक लाइन में बता दूं, वो ब्लड थिनर है। आपके कोई भी रिलेटिव जानकार अगर कोई बीपी की दवा खा रहे होंगे, उस दवा का कंपोजिशन जब गूगल पे आप डालेंगे, सर्च करेंगे, तो इनडायरेक्टली आपको पता चलेगा कि खून को पतला करने के लिए दवाई दी जाती है। वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड की फैट को कम करने के लिए वो दवा नहीं है। सिर्फ जो मेडिसिन है वो ब्लड थिनर है, यानी ब्लड को पतला कर देंगे, आराम से ब्लड पास हो जाएगा। होता क्या है, उस दवाओं का 24 घंटा इफेक्ट होता है, ब्लड को पास कर दिया, पतला करके पास कर दिया, आराम से पास हो गया। लेकिन 2 दिन जब जैसे ही आप दवा छोड़ते हैं बीपी वाली, आप देखना किसी पेशेंट को बोलता जिंदगी भर खाना है, जैसे ही बीपी की दवा छोड़ी फिर वो धीरे 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 आपका खून गाढ़ा होने लगा, फिर बीपी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा दवाएं खाने के लिए डॉक्टर बोलता है। लेकिन अगर आप ब्लड के फैट को कम कर लें, अपने शुगर को कंट्रोल कर लें, डाइट को कंट्रोल कर लें और ब्लड के फैट को कम कर लें, तो ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जो दवा खा रहे हैं वो टेम्पररी है, ब्लड थिनर है। तो ठीक उस तरीके से क्या हम एहतियात बरतें, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर बीपी का शिकार है तो सर हमेशा आपका भारीपन रहेगा। लक्षण की बात करें तो आपको अनिद्रा आएगी, चक्कर आएगा, कई लोग बीपी की वजह से गिर भी जाते हैं, अचानक से फेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है, खतरनाक है ब्लड प्रेशर। और ये नॉर्मल रेंज, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये भी जान लीजिए 120/80 के आसपास ये नॉर्मल बीपी का रेंज होता है। ये बढ़ता घटता रहता है और बीपी बढ़ेगा तो मैंने पहले ही बताया। ये लक्षण और भी एक बार फिर ऐसे क्लियर हो जाए कि बीपी बढ़ेगी तो किडनी की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, इस तरीके से आप एक सर्वे देखेंगे, आप बात करेंगे थोड़ा सा सर्वे करके, तो गांवों के मुकाबले देखा गया है कि शहरों में थोड़ा ये प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि शहर का लाइफ स्टाइल अलग है, काम का प्रेशर है, टेंशन बहुत ज्यादा होता है, वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है शहरों में। तो अगर एक एवरेज देखें तो गांव के मुकाबले शहरी लोग ज्यादा ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, क्योंकि उनका दिनचर्या ठीक नहीं होता, ऐसा काम करते हैं जो टेंशन। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। खाने पीने और जागने में बहुत अनियमितता होती है, अव्यवस्थित जीवन शैली है। अगर आपका रक्त
उक्त रक्तचाप है, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो इसके लिए कुछ एहतियात बरतने पड़ते हैं। जब भी आप टेस्ट कराएंगे बीपी का तो उसमें एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लिखा रहता है। तो मैं वही बोल रहा था कि एचडीएल और एलडीएल तो गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो बताता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल वाला चीज खाना चाहिए। मजे की बात यह है कि पूरे दिन 24 घंटे हम लोग जो भी खाते हैं वो बैड फैट खाते हैं। यानी एलडीएल जो होता है वो लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, वो खतरनाक है। एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी, वो बहुत अच्छा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन पूरे दिन में आप जो भी रोटी दाल चावल जो भी खाते हैं, या फिर कोई पूरी पराठे बाहर का कोई चीज खाते हैं, कोई ऑयली चीज खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, जो भी आपने बाहर से खाया है, मैक्सिमम हम बैड फैट लेते हैं। एचडीएल तो हम लेते ही नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं लेते, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा ओमेगा से। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स कितने लोग खाते हैं? हर मीटिंग में बोली जाती है, अगर आप अखरोट खाते हैं, जैतून का तेल आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप फ्लैक्सीड, तीसी जिसको बोलते हैं, अलसी, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेशल वैरायटी की सालमन फिश आती है वो खाते हैं, तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ये लेकिन ये खाता कौन है? हम लोग बटर खाते हैं, घी खाते हैं, तेल खाते हैं, मैक्सिमम चीजें जो खा रहे हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड तो होता ही नहीं है। ओमेगा गुड है, और ओमेगा वाली चीजें हमें नहीं मिलती है। अखरोट से मिलेगी, बादाम से मिलेगी। आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, राइस ब्रैन इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आगे बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर में और क्या क्या सावधानियां होना चाहिए। और ये जानिए, अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम है, एक कॉमन सी बीमारी है, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो एक सर्वे देखा गया है कि बीपी है तो शुगर ऑटोमेटिक आएगा, और ये दोनों बीमारियां आई तो कोलेस्ट्रॉल जरूर आएगा। ये तीनों बीमारी जो है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों आपस में पक्के यार हैं। इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। ये तीनों बीमारियां बोलती हैं कि तुम किसी के शरीर में कोई भी एक दोस्त इंटर हो जाओ किसी बहाने। किसी को डायबिटीज हुई है, आप सर्वे करना, कुछ दिन के बाद, 2-3 सालों के बाद उसको बीपी की दवा शुरू हो जाती है। जब डायबिटीज और बीपी की दवा खाएगा, कुछ दिनों के बाद उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। ये आपके समाज में सर्वे करने की बात है। किसी अंकल के पास बैठना जिनको बीपी, शुगर, थायराइड तीनों है, आप पूछना उनसे कि अंकल जी एक चीज बताइए, ये जो 3 दवाइयां खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज के लिए और बीपी के लिए, ये तीनों एक बार हुआ? तो आपको ये पता चलेगा कि बोलेंगे नहीं बेटा, पहले तो बीपी हुआ, तो 2-3 साल के बाद डॉक्टर के पास गए तो बोला कि देखिए जी, अब आपका शुगर भी बढ़ गया है। कुछ दिन के बाद डॉक्टर बोला अब आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है। तो जब दवा रेगुलर खा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बीपी तो कंट्रोल हो जानी चाहिए थी। और बीपी कंट्रोल है तो उस दवाओं का साइड इफेक्ट है कि डायबिटीज को इन्वाइट कर लिया। वो दवा का साइड इफेक्ट है जो आप इतनी दिन खाते हैं, जो किडनी आपका फेल हो रहा है, रेटिना आपका काम नहीं कर रहा, वो एलोपैथी दवाओं का इफेक्ट है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। ये जो डिजीज है, इसको हॉस्पिटल में ठीक नहीं किया जा सकता। ये टेम्पोररी है, जान बचाने के लिए है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करें, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। कारण पे जाए, लक्षण का इलाज ना करें। तो हम लोग मोस्टली सिम्टम का इलाज करते हैं, रीजन पे नहीं जाते हैं। और रीजन है ब्लड का फैट कम करना। जब तक ब्लड की चिकनाई कम नहीं होगी, ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, आप दवाएं जिंदगी भर खाते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। आप बीपी की दवा नहीं खा रहे हैं, खून को पतला करने के लिए दवा खा रहे हैं। उस फैट को कम करिए जो आपके ब्लड में है, उस कोलेस्ट्रॉल को कम करना सॉल्यूशन है। नहीं तो उन दवाओं का सर, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज इसको बोलते हैं। ये कोई आप किसी से पूछना, सर डायबिटीज कौन सी बैक्टीरिया से होता है, बीपी कौन सा वायरस से होता है, कोलेस्ट्रॉल कौन सा बैक्टीरिया वायरस से होता है? ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। और इनको दवाओं की नहीं, इनको नियमित दिनचर्या की ठीक करना, डाइट को ठीक करना, और अपना लाइफ स्टाइल को ठीक करके इसको ठीक किया सकता है। नहीं तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि भाई ये तो कोई बीमारी है ही नहीं। डॉक्टर क्यों बोला जिंदगी भर दवा खाना है? क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, बैक्टीरिया होगा उसको एंटीबायोटिक से मार के खत्म कर देंगे।
कुछ ऐसी बीमारी होगी जिसको सर्जरी करके ठीक कर देंगे। ये ऐसी बीमारी है जो आपके रहन सहन और खान पान से जुड़ी है, तो इसमें मैं दवा क्या दूं? डॉक्टर भी मजबूर है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, रोज आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डायबिटीज, वो क्या करेगा? वो तो सिर्फ रोकथाम ही कर देगा, इसको खाते रहिए जिंदा रहिए, इसको खाते रहिए जिंदा रहिए। डॉक्टर तो उस चीज का इलाज करेगा ना जो पैथोजेनिक डिजीज है, जो बैक्टीरिया वायरस से हुआ है। ये तो कोई डिजीज है नहीं, लाइफ स्टाइल डिजीज है, यानी आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई है। तो इसमें तो क्या करेगा, जिंदगी भर दवा तो खिलाएगा ही, और उन दवाओं का साइड इफेक्ट बहुत बेकार है। एक अगर कोई बीमारी हुई, देखना किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, कुछ दिन में वो डायबिटीज की दवा खाना शुरू कर देता है। पहले एक गोली खा रहा था कोलेस्ट्रॉल के लिए, कुछ दिन के बाद उसका डायबिटीज बढ़ जाता है, 2 गोली शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप देखना सर, उसकी तीसरी गोली शुरू हो जाती है। और ये तीनों दवाओं जब चलना शुरू हो जाएगा, कुछ दिन के बाद किडनी डैमेज हो जाएगा, रेटिना डैमेज होने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं इन सब चीजों के लिए, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए आप दिनचर्या ठीक करें, कुछ आयुर्वेदिक इस्तेमाल करें, खान पान और रहन सहन में ठीक करके बीमारियों को जड़ से लोग भगाया है, आप भी भगा सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, आप चाहते हैं कोई हमको दवा दे दे, मेरे को कुछ करना ना पड़े, कुछ डाइट नहीं मेंटेन करना पड़े, हम जैसे रहें, जैसे खाएं, जैसे उठें, उठने पिटने रहने खाने पीने का कोई संयम ना करें, कोई दवा दे दे आराम से मेरा बीपी शुगर कंट्रोल हो जाए, ये होने वाला नहीं है। इसको अर्न करना पड़ेगा। बीपी शुगर जो आपकी है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, इसको भगाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पैसे कमाते हैं, उसी तरीके से ये तीनों को भगाने के लिए मेहनत करके, कमाई करके इन तीनों को भगाना है। ऐसे नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे हम हो सकते हैं। कहा भी जाता है, आयुर्वेद में एक लाइन लिखी है कि अगर आपका डाइट सही नहीं है तो ये मेडिसिन किसी काम का नहीं है। आप बीपी की दवा खाते रह जाओ, आप शुगर की दवा खाते रह जाओ, आप कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते रह जाओ, लेकिन आपका डाइट सही नहीं है तो मेडिसिन किसी काम का नहीं है। लेकिन आपका अगर डाइट सही है तो इन दवाओं का यूज भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल कितने लोगों ने ठीक किया है अपने रहन सहन और डाइट को ठीक करके। आप भी कर सकते हैं ठीक, लेकिन आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने खान पान के अंदर कुकिंग ऑयल का ध्यान दें, वैसा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें जिसमें मुफा और पूफा का रेशियो ज्यादा हो, सेचुरेटेड फैटी एसिड कम हो। अभी आपके इंग्रेडिएंट्स में मिल जाएंगे जब आप कुकिंग ऑयल कोई भी खरीदते हैं। कोशिश करिए थोड़ा अच्छा वाला कुकिंग ऑयल खरीदिए। आप ओलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक राइस ब्रान ऑयल आता है, हमारे यहाँ भी आता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो राइस ब्रान भी बहुत कुकिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ट्रांस फैटी एसिड नहीं होता है। और अपने डाइट के अंदर सुबह सुबह उठ के एक सी बकथॉर्न आता है जिसको हिमालयन बेरी बोलते हैं, और इसके अंदर गुड फैट की जो अभी बात हो रही थी, पूरे दिन तो हम बैड फैट खाते हैं, लेकिन इस हिमालयन बेरी के अंदर, सी बकथॉर्न के अंदर ओमेगा भर भर के होता है। और एक ऐसा पौधा है जो जिसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7 और 9 होता है। जनरली आप जो भी ओमेगा वाला खाते हैं, आप अखरोट खाएंगे, आप तीसी खाएंगे, आप ओलिव खाएंगे, उसमें आपको ओमेगा 7 नहीं मिलेगा। जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए ओमेगा बहुत बेहतरीन है। तो आप एक काम करना, आप यूट्यूब पे जाना, सिर डालना नरेंद्र मोदी सी बकथॉर्न, या नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इस पौधा के बारे में क्या बोलते हैं। ये हिमालयन रीजन में होता है, हमारे यहाँ इधर नहीं होता। ये हिमालयन लेह लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये पौधा हरा भरा होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बेहतरीन है। एक जूस फॉर्म में 1 लीटर आता है, आप इसको 30 से 40 ml सुबह सुबह खाली पेट आप लेंगे, तो ये ब्लड की जो चिकनाई है, जो खून गाढ़ा हो गया है, उसको कम करेगा, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा भर के है। दूसरी चीज है, इसके फल को देखेंगे आप तो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और हमारी कंपनी ने अपनी R&D के साथ ये काम किया है अपने लैब में ला करके इसको, कि सी बकथॉर्न के साथ साथ हमने और भी इसके अंदर चीजें मिलाई हैं
जिसके अंदर एप्रिकॉट भी है, गिलोय भी है, अश्वगंधा भी है और ब्लूबेरी भी हमने डाला है। यानी इसको और क्वालिटी को इनहांस किया है। खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा आपको। सुबह सुबह दिन की शुरुआत इससे करिए। जिनको बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है या फिर शुगर की बीमारी है, उस पर भी आप इस फल को ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन कंट्रोल करेगा। एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आता है, एक आयुर्वेदिक इनकी पौधा है जिसको बोलते हैं गुगुल। वर्षों से आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड के फैट को कम करने के लिए गूगल का इस्तेमाल होता है। अगर आप रेगुलर 6 महीने से 1 साल लगातार अगर आप इस गूगल को इस्तेमाल करेंगे, देखिए सर, आपको लगता है 2 महीने में मेरा बीपी ठीक नहीं हुआ, 4 महीने में बीपी ठीक नहीं हुआ। अरे आपकी 60 साल उम्र हो गई है, 40 साल उम्र हो गई है, 40 साल से गंदा फैट खा के आप रखे हो, ब्लड का फैट बढ़ा के रखते हो, और आप चाहते हो 2 महीने में ठीक हो जाए, 4 महीने में ठीक हो जाए। ये नहीं होने वाला है। इसको लंबा समय लगता है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो गूगल का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा अगर आपको बीपी है तो गूगल 2-2 टैबलेट 3 टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भाई साहब, एक समोसा खाते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, उसका साइड इफेक्ट पूछते हो? जब एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई देता है तो पूछता है इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। अरे सिगरेट पीते समय पूछते, गुटखा खाते समय पूछते इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं? अजीब हमारी मेंटेलिटी है। जब कोई बेहतर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपके सामने जाता है कोई लेके, तो आप पूछते हो सर इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? जो चीजें सुबह से शाम तक खाते हैं उसका साइड इफेक्ट कभी पूछा आपने? ये आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया है कि 100% ये सेफ प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ हमने गूगल का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया है, प्लांट बेस है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे बीपी के अंदर, मुक्तावटी। मुक्तावटी सदियों से बीपी की दवा है, आपको बाहर में भी अलग कंपनियों में मिल जाएगी, लेकिन हमारा मुक्तावटी क्यों? क्योंकि 500 mg हम लोग एक्सट्रैक्ट फॉर्म में दिया है। देखिए, आपको पाउडर और एक्सट्रैक्ट में फर्क समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हर जड़ी बूटी को एक ही जैसा समझते हैं। हमने तो बहुत आयुर्वेदिक खाया, काम नहीं किया। किसका प्रोडक्ट कैसे बना ये आपको नहीं पता। हमारा एक ब्रांड है जिसका नाम है चरक आयु। महर्षि चरक जो आयुर्वेद के जनक हुआ करते थे, उन्होंने जो फार्मूला दिया था उस फार्मूलेशन पे हमने प्रोडक्ट को बनाया है। बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। और मार्केट में मैक्सिमम कंपनियां एक्सट्रैक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं करती है, पाउडर इस्तेमाल करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक प्लांट है, मान के चलते हैं ये आपका गूगल का प्लांट है। हर पौधा का हर चीज मेडिसिनल नहीं होता, ये आप जान के रखो। किसी का फ्लावर इस्तेमाल होता है, किसी का रूट इस्तेमाल होता है, किसी का जड़ इस्तेमाल होता है, किसी का छाल इस्तेमाल होता है। अब अर्जुन का छाल इस्तेमाल करते हैं ना आप, और अश्वगंधा का जड़ इस्तेमाल करते हैं, गिलोय का तना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या करिए, गिलोय को जड़ से उठाया, जड़ पत्ता सब कुछ लाया, उसको सुखोया, उसको टैबलेट बना दिया। एक को बोलते हैं पाउडर। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ तना का इस्तेमाल करती हैं, जिसका जो ज्यादा मेडिसिनल है। अश्वगंधा का रूट इस्तेमाल करेगी, अर्जुन का सिर्फ छाल इस्तेमाल करेगी, बाकी चीज इस्तेमाल नहीं करेगी, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, अर्क। और अर्क बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसके अंदर होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, महंगा होता है, इसलिए मैक्सिमम कंपनियां पाउडर इस्तेमाल करती है। लेकिन ओके लाइफ के R&D हेड ने, हमारे अपने लैब है, अपना साइंस है, हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मार्केट में अगर आप 1 साल आयुर्वेदिक खाते हैं, मेरा 6 महीना खाते हैं, वो रिजल्ट बराबर आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत स्टेक्ट फॉर्म में है। आप मुक्तावटी का इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतरीन, ब्लड को, फैट को कम कर, अगर आपने टेस्ट कराया है और ब्लड टेस्ट के अंदर ये आ रहा है, बीपी का टेस्ट आपने कराया, लिपिड प्रोफाइल, उसमें लिखा हुआ है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो HDL LDL, और साथ में देखना नीचे में एक ट्राइग्लिसराइड लिखा होता है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है ब्लड का फैट। अगर ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ है, आपको ओमेगा फ्लेक्स लेना चाहिए। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, 1000 mg का हमारा ओमेगा है। साथ में विटामिन A, E, D और बोसफिलिया सराटा भी है, प्रोबायोटिक भी है, जो आपके गट हेल्थ को अच्छा करेगा। हमारे ओमेगा का किसी के पास तोड़ नहीं। इतना बढ़िया ओमेगा जो हमने अपने लैब में बनाया है, मार्केट में नहीं मिलेगा। हमारी कंपनी कट कॉपी पेस्ट नहीं करती, प्रोडक्ट को खुद डेवलप करती है, खुद अपने लैब साइंस में। आप मैक्सिमम लोगों का ओमेगा देखना 500 mg है, यानी 2 सुबह 2 शाम खाना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे 1000 mg है, 1 सुबह 1 शाम। साथ में हमने इसके अंदर और भी चीजें ऐड की है, इनहांस की है। तो ब्लड के फैट को कम करने के लिए या तो रोज एक मुट्ठी आप
ड्राई फ्रूट्स लीजिए, या तो फिर आपको ओमेगा लेना चाहिए। ये फ्लैक्स सीड आपको लेना चाहिए। वैसे भी आप अपने खाने में, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, अलसी का इस्तेमाल, तीसी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए और ये ओमेगा इस्तेमाल करिए, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। और साथ में क्योंकि कमजोरी हो जाती है, बीपी शुगर अगर आपका है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये माई 90, बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिजल्ट दिया है कि सिर्फ माई 90 खा करके उन्होंने अपने बीपी को ठीक कर दिया। मेरे एक जानने वाले हैं, यहाँ रांची में ही रहते हैं, वो कहते हैं आप छोड़ो ये सब सर, मैंने तो सिर्फ माई 90 ले रहा हूँ, मेरा बीपी बिल्कुल कंट्रोल है। तो ब्रेकफास्ट के बाद एक माई 90, तो इन चीजों का आप रेगुलर इस्तेमाल करें। मैंने क्या बताया, सीबकथॉर्न सुबह सुबह एक जूस है, बहुत बेहतरीन, अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हाई एंटीऑक्सीडेंट से, विटामिन सी बहुत ज्यादा है, आपके ब्लड के फैट को कम करेगा। उसके बाद गुगुल और मुक्तावटी आपको ये लेना है। ये दोनों जूस जो है खाली पेट लेना है, बाकी चीजें खाना खाने के बाद। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2-2 कैप्सूल, नॉर्मल है तो 1-1 कैप्सूल 3 टाइम, उससे भी कम है तो एक सुबह एक शाम, डोज ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओमेगा फ्लेक्स और माई 90 के साथ अगर अपने दिन की शुरुआत करें, 3 से 6 महीने के अंदर आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज और बोलेंगे, बीपी की दवाएं एक बार एकदम से नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप 2 साल से दवा खा रहे हैं, 4 साल से दवा खा रहे हैं, 5 साल से दवा खा रहे हैं, अचानक दवा नहीं छोड़ना, धीरे 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 छोड़ना है। दूसरी चीज, नॉन वेज का इस्तेमाल इन दिनों एकदम बंद कर देना है। नॉन वेज आपके लिए जहर है। आप दवा भी खाएंगे, नॉन वेज भी खाएंगे, आप दवा भी खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें भी खाएंगे, फैट वाली चीजें भी खाएंगे, तो दवा क्या कर लेगा, डाइट कंट्रोल नहीं होगा। तो नॉन वेज और दूध का आइटम एकदम बंद कर देना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो जब तक ठीक नहीं होता है 6 महीने आप नॉन वेज का बिल्कुल हाथ नहीं लगाएं। कभी बहुत ज्यादा मन हो करे तो रोस्टेड खाइए, फिश खाइए, लेकिन रेड मीट और चिकन बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि दवा का असर ही नहीं होगा अगर आप ऊपर से कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। तो ये आज का सेशन हमने लिया आपके सामने। बीपी को मात दी जा सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति चाहिए। सिर्फ दवा इसमें कुछ नहीं करेगी, दवा तो काम करेगी, लेकिन दवा के साथ अगर डाइट हम कंट्रोल कर लें तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म